हम लोग भारत से हम क्या सीखे, यह मैक्स मुलर की रचना है। तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेखक परिचय, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है लेखक परिचय से। ठीक है। मैक्स मुलर पाश्चात्य विद्वान, चिंतक और उनमें बहुत अग्रणीय थे। मतलब वो बहुत बड़े पाश्चात्य क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे। उनका जन्म जर्मनी के डेसाउ शहर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 6 दिसंबर 1823। बचपन में ही पिता का मृत्यु होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। मैक्स मुलर के पिता का जब मृत्यु हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। क्या हो गई थी, दयनीय हो गई। फिर भी इनकी शिक्षा दीक्षा में कमी नहीं आई। बचपन से ही संगीत तथा ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुणता हासिल की। उस समय की जो भाषा थी ग्रीक और लैटिन, उनमें उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही कविताएं भी करने लगे। माने आप देखते हुइएगा आपके समाज में भी एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी कविता में रुचि होता है। क्योंकि अगर कविता छोटा होता है लेकिन उसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन कहानी बड़ा होता है और उसमें भी ज्ञान होता है, लेकिन इसमें शब्दों का छोटा रूपांतरित रूप होता है। तो मैक्स मुलर कम उम्र से क्या करने लगे, कविताएं करने लगे। कहा जा रहा है 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत शिक्षा मतलब ग्रहण की। कहाँ से की थी, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। 1894 में हितोपदेश जो कि संस्कृत का एक भाषा नहीं है, किताब है। ठीक है। और कंट और केन आदि उपनिषदों का जर्मनी भाषा में तथा मेघदूत का जर्मनी पद में अनुवाद कर दिया। मतलब जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को अनुवाद करते हैं, जैसे संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए आपको बनाया जाता है। तो उन्होंने उसका अनुवादिक रूप पढ़ लिया, मतलब उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट कर कर पढ़ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। कह रहा है उन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। अगर आप में वैदिक ज्ञान है, मतलब आपको वेद और पुराण का ज्ञान प्राप्त है, तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनको वेदांतियों के वेदांती कहकर संबोधित किया। बार बार क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती के रूप में कहा है। तो याद रखिए, किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद। भारतीय पूर्वजों के चिंतकों को मैक्स मुलर की यथार्थ रूप दुनिया के सामने रखा। उनके पांडित्य से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने 1868 में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए महल में आमंत्रित किया। किसने उसे आमंत्रित किया, रानी विक्टोरिया ने। ऑर्बन प्रसाद से आमंत्रित होकर तथा उनके भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें क्या दिया, नाइट की उपाधि दी। किस चीज़ की उपाधि दी, किसने दी, तो रानी ने दी। कौन है रानी, तो महारानी विक्टोरिया। ठीक है, उन्होंने किसको दिया, तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी। मतलब उनके भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और जब भाषण आपको प्रभावित करता है, जैसे मोदी जी कैसे भाषण देते हैं तो लोग प्रभावित हो जाता है। कह रहा है जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, कवि को और लेखक को क्या चाहिए, उपाधि थोड़े चाहिए, वो तो यथार्थ को बताता है। वो क्या किया, इतने बड़ के स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं लेंगे हम आपका उपाधि, लौटा दिया। प्रभावित होकर दिया और उन्हें उसे अस्वीकार कर दिया। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी और वेदों के आस्था के महापुरुष का इस दुनिया से विदाई हो गया। और मैक्स मुलर की मृत्यु के बाद आज हम लोग उनकी एक रचना पढ़ेंगे, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, क्या पढ़ेंगे, भारत से हम क्या सीखे।
तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक भाषण है। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो भाषण में जो आपको बार बार पूछेगा कि ये रचना किसकी है, तो आप याद रखिएगा मैक्स मुलर की है। और ये क्या है, तो भाषण है। क्या है, ये भाषण है। ठीक है, तो कह रहा है अब हम इसको पढ़ते हैं सारांश के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पढ़ना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सारांश के रूप में समझते हैं। मैक्स मुलर ने इस आलेख को भाषण के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कहाँ दिया गया है, तो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित किया गया, जिनका हिंदी भाषा में भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था, देखिए अब कहिएगा अंग्रेजी का हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो आप ये याद रखिएगा। कह रहा है कि इस आलेख में भारतीय प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक वैभव आदि का महत्ता प्रमाणिक ज्ञान के साथ प्रमाणित किया गया है। बताया गया है कि भारत में हर चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ खोजना है तो कहाँ जाइए, भारत में आकर देखिए, यहाँ पर हर चीज़, हर वस्तु उपलब्ध है। भारत सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत रूप है। क्या है, अगर आपको कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में है। क्या है कि कश्मीर को क्या कहा गया, भारत का स्वर्ग कहा गया है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों के साक्षात्कार सर्वप्रथम भारत में ही किया गया। भारतीयों के जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे पहले कर रखा था, जैसे प्लूटो और कांट जैसे महान दार्शनिक के लिए मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि वेदांतियों लोग आइए, कांट क्या है, दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि कहाँ आप घूम रहे हैं, आइए, कहाँ, भारत में आइए और चीज़ को देखिए, समझिए यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जहाँ जाइएगा अलग अलग मिलेगा, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारतीय साहित्य की एक ऐसी साहित्य है जिसके अध्याय में जीवन के साथ साथ जन्म तथा शाश्वत जीवन सुधारा जाता है। जन्म मरण के खेलों को यहाँ बताया जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की वेशभूषा सब अलग है, लेकिन तब भी हम लोग एक हैं, क्योंकि विविधता में ही एकता कायम होती है। भारत क्या है, 8 धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब बराबर है। कह रहा है भारत के गांव में सच्चे भारत का दर्शन होगा। आप उठिए सुबह और देखिए कि गांव कैसा है। गांव की संस्कृति, परंपरा सब अलग अलग लौकेगा। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ों को देखकर समझते नहीं। आज भारत के यूरोपीय लोगों के महत्व रखा है। हमारे पास भारत की पहचान की दृष्टि होनी चाहिए। जीवन की जटिल से जटिल समस्या के निदान वाला भारत। भूविज्ञान, अगर आपको भूविज्ञान के बारे में कुछ सीखना है तो आइए भारत को देखिए। यहाँ पर मिट्टी अलग अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है। कह रहा है वनस्पति, पेड़ पौधों का ज्ञान करना है आपको, आइए, कहाँ आइए, भारत आइए। बहुत सारी जाति प्रजाति के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी हमारे गांव देहात में भी लोग जानता है, कमज़ोर नहीं है। कह रहा है कि अगर जीव विज्ञान, आप देखिए सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ है, भारत में है। भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ पर क्या नहीं है। कह रहा है आप अगर इस सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, मानव विज्ञान, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हड़प्पा सभ्यता आप पढ़े हुइएगा, मोहनजोदड़ो पढ़े हुइएगा, ये सब सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, बताया गया है आपको, क्योंकि ये संस्कृति कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगी, सब भारत में ही मिलेगा। कह रहा है कि विज्ञान सबका हल यहाँ संभव है। पुराण प्रेमियों को मैक्स मुलर ने कहा कि यूरोप के लोग जनरल कनिंघम की भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ेंगे। कनिंघम आए थे और यहाँ पर मिट्टी का शोध किए थे। मिट्टी कितनी प्रकार की है, बहुत सारे प्रकार की है, क्योंकि भारत में मिट्टी के भी प्रकार अलग अलग हैं। कहा जा रहा है आपका दिल मचल उठेगा, बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा। आप आइए, नालंदा देखिए, वेदांतियों के वेदांती लोगों के लिए नालंदा एक केंद्र के रूप में था।
भले ही उसका अस्तित्व आज खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से उसका जीवन उद्धार हो रहा है। वहाँ पर ऐसे अंदर नहीं जाना होता था, आपको गेट कीपर क्वेश्चन करता था, अगर सही उत्तर देते तब अंदर जाया जाता था। हमारी संस्कृति सभ्यता कोनो आज की नहीं है, याद रखिएगा। कह रहा है बिहारों के ध्वस्त अवशेष खोद निकाले हैं। जाइए आप वैशाली जाइए, बगल में है, घूमिए देखिए, आपको पता लगेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के सभी देशों का सिक्का प्राप्त होता है। आप 1 आना 2 आना सोना चांदी आहा सिक्के सब देख सकते हैं, क्योंकि भारत में सिक्कों का कमी नहीं है। आपके घर में भी बहुत सारे सिक्के होंगे जो अब नहीं चलते हैं, प्रचलन में नहीं है, लेकिन आप देख के कहते ना ये मेरा मम्मी के पास है। कहने का मतलब है सिक्का की भी ज्ञान आपको भारत में मिलेगा, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। कह रहा है ईश्वरीय पक्ष और भारतीय वेद अग्रणीय है। नीति कथाओं के क्षेत्र में दंत कथाएं स्रोत स्थली भारत ही हैं। नीति कथाएं पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी, हम बताए थे। गुरु क्या बैठते थे, ऊंचे स्थान पर बैठते थे और बच्चों को क्या देते थे, शिक्षा देते थे, कौ मौखिक देते थे। दंत कथाएं कहानी के माध्यम से समझाते थे। आप पढ़े हुइएगा, एक राजा था और उसके 4 बेटे थे। ये सब क्या है, ये नीति कथाएं हैं। आप पढ़े हुइएगा, एक शेर सोना का कंगन लेकर गया और लोगों को बुलाता था कि आइए आइए, और अपना शिकार करता था। ये सब नीति कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित है, ये दूसरे जगह नहीं है। आज भी हम लोग दादी नानी लोगों से क्या करते हैं, कविता कहानी सुनते हैं। बहुत लोग लोरी गा गा कर सुताता है अपने बच्चे को। क्यों सुताता है, क्योंकि उनकी यह प्रवृत्ति नहीं है, हमारी संस्कृति है ये। कह रहा है मैक्स मुलर ने यूनानी कहावत का आधार भारत के नाम जैसे शेर की खाल में गधा। आपको पता होगा, आप लोग बच्चे होइएगा, एक सियार था जो नील के टबड़ी में गिर जाता है और वो नीला हो जाता है, लेकिन उसका गुण है कि वो बोलता कैसे है। जब सियार बोलने लगता है तो वो भी बोलने लगता है, लोग पता कर लेता है। तो आप ये सब कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, आज का नहीं कि हाँ लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सब तो यो लड़का नहीं पढ़ रहा है। इसमें गलती किसका है, बच्चे का है। क्योंकि गधा भारतीय जंतु है, और गधा, आप लोग गधा का भी कहानी बहुत सारा सुने हुइएगा, पढ़े हुइएगा। गधा बोझ उठाता है और वही बोझ उठाते उठाते एक समय, यूनानी कथाओं में नेवला और चूहा की भी कहानी बहुत आया होगा। आप नेवला देखे हुइएगा। इसमें से कितने लोग नेवला देखे, हाथ उठाइए तो। सब लोग देखा है, चलिए। और कहानी के लोग सुने हुए नेवला का, कोई नहीं सुनी है, वाह। तो कह रहा है नेवला का कहानी, और क्योंकि यह नेवला पाया जाता है कहाँ, भारत में। मैक्स मुलर ने बताया था, आप सुनते हुइएगा कि नेवला सांप को काट देता है और एक जड़ी होता है उसमें मुंह नोचने से क्या करता है, और उसके दिमाग में होता है कि उसको फिर से सटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एक बार जो टूट जाता है वो जुड़ता नहीं है, ठीक है। कह रहा है प्राचीन भारत के साथ विश्व के हर एक देशों में व्यापारिक संबंध था। हम बताए थे कि सबसे पहले यहाँ पर व्यापार करने लोग आए था, पुर्तगाली लोग आए थे, और यहाँ से गरम मसाला लेकर जाते थे और बेचते थे, रेशमी कपड़ा लेकर बेचते थे, पैसा कमाते थे। आज से व्यापार नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता जिस समय से है उस समय से हमारे यहाँ व्यापारिक लोग आते हैं। आज भी आप देखिए, यूपी के, उत्तराखंड के, अगल बगल के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के लोग आकर यहाँ पर सामान बेच कर चले जाते हैं। हम लोग उनका कुछ करते हैं नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति है। कह रहा है क्योंकि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन निर्यात केवल भारत के ही संभव था। आप लोग देखते हुए चंदन किया जाता है, चंदन की लकड़ी होता है, उसको घिसा जाएगा। जब चंदन आप लगाइएगा तो यह ठंडा लगता है। कह रहा है आगे क्या कह रहा है, सुनिए। जिसका आयात विश्व के हर एक देश करता था। मैक्स मुलर ने बताया कि भारत ऐसा है जहां भाषा भाषी क्षेत्र है। हम बोले थे कोस कोस पर पानी बदले, एक कोस पर वाणी, बोले थे ना। देखिए वाणी भी बदलते रहता है, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता, आप बगल में दक्षिण भारत चले जाइए, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम बोलता है, क्या आपको समझ में आता है?
नहीं आता है तब भी हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, जी सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व क्या है, एक है और हम सबको अपना भाई मानते हैं। कह रहा है यहाँ आर्य, द्रविड़, मुंडा जनजातियों के लोग भाषाओं में यूनानी, हुजी, हून, अरब, ईरानी, साथ साथ मुगल आक्रमणकारी विजेता भी आए और उनकी भाषाएं बोली जाती हैं। हम आज जो भाषाएं बोलते हैं वो मिश्रित रूप है, क्योंकि बहुत सारे शब्द उर्दू से भी लिए गए हैं, बहुत सारे शब्द ईरानियों से लिए गए हैं, बहुत सारे शब्द बाहर से भी लिए गए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति आज की नहीं है। हम लोग जहाँ से जो चीज़ लिए वो रख लिए, क्योंकि भारत एक सभ्यता है, एक केंद्र है, एक केंद्र बिंदु है और हम उसके क्या हैं, निवासी हैं। विश्व के विविध शास्त्रियों के लिए भारतीय धर्मसूत्र के कानून को जन्म देने का श्रेष्ठ भी ग्रंथों को पता है। हमारे यहाँ क्या ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है, ग्रंथ हैं। और इसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी लिखा गया है। देखिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत चीज दे कर गए हैं। विश्व राजनीतिक वैज्ञानिकों ने मैक्स मुलर को बताया कि भारत के ग्राम पंचायत शासन प्रणाली बनाने वाले सर्वोत्तम आधार हैं। हम आपको बताए थे, वैशाली गणराज्य के बारे में पढ़ाए थे, आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, पंचायती सभा थी, गण था, यहीं पर ये मिलता है। हमारे यहाँ 3 क्या मिलता है, स्तरीय सरकार मिलता है, कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरे जगह नहीं है ये सिस्टम, सिर्फ भारत में ही है। कह रहा है भारतीय अग्र कहते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि दुनिया को बौद्ध धर्म प्रदान करने वाला देश कौन है, भारत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो भारत में। पारसियों को जुड़थर धर्म को शरणार्थी और ब्राह्मण धर्म को वैदिक धर्म का भूमि कहने वाला कौन है, तो वो भी भारत है। भारत महान है और उसमें हमने जन्म लिया, तो हम भी एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग प्रिय शिक्षा, उच्च शिक्षा, चाहे संसद के प्रतिनिधियों की बात हो, कानून की बात सीखने की हो, तो भारत विश्व के सर्वोत्तम पाठशाला है। उन्होंने भारतीय मानव मस्तिष्क के सामने अन्य देश के मानव मस्तिष्क को कमजोर बताया है। एक विदेशी राइटर मैक्स मुलर ने भारत की जो व्याख्या की है वह अतुल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। और हम लोग भारत से प्रेम नहीं करते, हम लोग जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, नस्लवाद के फेर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कह रहा है कमजोर बताया है। भारतीय इतिहास की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास का एक अध्याय के बराबरी विश्व के संपूर्ण इतिहास के पुस्तक नहीं कर सकता है। कोई पुस्तक, कोई व्याकरण, कोई धर्म नहीं कर सकता है। जो भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर जो लोग आराम से रह रहा है, जो आज़ादी है वो कहीं दूसरे देश में नहीं है, बताओ, नहीं है। तो आज हम लोग इन संस्कृति और यह भाषण, विशेषकर नई पीढ़ी अपने देश और प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, प्राकृतिक वैभव आदि के महत्व को प्रमाणित करते हुए मैक्स मुलर ने इसकी व्याख्या की है। और यह भाषण के रूप में अंग्रेजी अधिकारियों के सिविल सर्विस में जिन लोगों का चुनाव होता है उनके लिए पढ़ा गया था। तो हम आज पढ़े हैं भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर की रचना किस रूप में, तो सारांश के रूप में।